हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंस वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमने शुरू किया था उसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक किया था, प्रोटीन्स किया था और आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विल डिस्कस टुडे अबाउट न्यूक्लिक एसिड। Whenever we study anything in biology, we should know the meaning of it. इसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। Why do we call it न्यूक्लिक एसिड? सबसे पहले इसको जानते हैं कि क्यों इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आपको पता है कि एक सेल है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अगर कोई एसिड है तो कह सकते हैं उसको न्यूक्लिक एसिड, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें जो एसिडिक मटेरियल है उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मैं उसको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स इट हैज मोनोमर्स ज्वाइंट टुगेदर। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स देन। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स? Nucleotides are nothing but the nucleosides and phosphate। ठीक है, तो अभी मैंने बोला एसिड है। ये एसिड क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन इट, और इसमें न्यूक्लियोसाइड्स है। अभी आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स आर नथिंग बट द शुगर एंड द nitrogenous bases। nitrogenous bases, okay, so which kind of sugar? We have already heard of glucose, but here it is not glucose। यहाँ पे जो शुगर है वो है, it can be either ribose or deoxyribose। we have discussed in the topic कार्बोहाइड्रेट की शुगर में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन हम उसका नाम रखते हैं। इट शुड बी मिनिमम 3, जिसे हम ट्रायोज शुगर कह रहे थे। 4 होगा तो टेट्रोज शुगर, 5 होगा तो पेंटोज एंड 6 होगा तो हेक्सोज। यहाँ पे जो राइबोज शुगर है इट इज हैविंग 5 कार्बन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेंटोज शुगर। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं राइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? Isn't it RNA? बोल सकते हैं। तो RNA में क्या है? राइबोज शुगर, और उसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। तो RNA में कौन सा शुगर होगा? क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि RNA में कौन सा शुगर है, सो वी विल ड्रॉ अ डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। सो RNA कंटेनिंग राइबोज शुगर। कौन सा शुगर है? राइबोज। एंड इन DNA विच शुगर इज देयर? डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों पेंटोज शुगर है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं, मुर्गी पहले आई या अंडा? बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? कोई बोलता है मुर्गी, कोई बोलता है अंडा। सही आंसर अगर हम एवोल्यूशन के दृष्टिकोण से देखें तो पहले आया अंडा। उसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि पहले डीएनए आया या आरएनए? तो डीएनए बाद में आया, आरएनए पहले आया, जिसके प्रूफ्स भी हैं हमारे पास। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आरएनए एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। मैं आपको रीजन बताऊंगी व्हाई आरएनए इज अनस्टेबल। तो पहले हम एक डिफरेंस में लिखते हैं, आरएनए इज अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू डीएनए। वी ऑल सफर्ड फ्रॉम द कोविड-19। हमने बहुत झेला, हमारे बहुत सारे अपने लोग इससे ग्रसित हुए और कुछ लोग सरवाइव किए, कुछ लोग नहीं रहे। एक्चुअली क्या है ये? आरएनए जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए में ये कैपेबिलिटी है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। इसी के कारण हमें बहुत वैरायटी के कोरोना वायरस मिल रहे थे, ओमिक्रॉन, डेल्टा,
बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे थे क्योंकि वो म्यूटेट कर रहे थे। इसीलिए जो आरएनए है अनस्टेबल है, बहुत जल्दी जल्दी अपना फॉर्म चेंज करता है और ये हमारे लिए खतरनाक है। और ज्यादातर वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वेयर एज डीएनए को हम ऐसा कह सकते हैं ये इमॉर्टल है, को कभी मर ही नहीं सकता। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहा है, तो डीएनए कभी मर नहीं रहा है। इन शॉर्ट, डीएनए अगर अनस्टेबल होता तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते जाते इसका फॉर्म चेंज हो जाता। तो सपोज करो कि एक ह्यूमन बीइंग बनने वाला था और उसका बेबी कुछ और बन गया, क्योंकि वो अनस्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हायर ऑर्गेनिज्म में आपको क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वेयर एज इन लोअर ऑर्गेनिज्म आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purines are of further two types, adenine and guanine. Whereas pyrimidines are of three types, cytosine, thiamine and uracil. अब यहां से भी एक डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम कि आरएनए में ए जी सी यू, ये फोर्थ बेस जो हम लिख रहे हैं दैट इज यूरेसिल, विच अगेन मेक्स इट मोर अनस्टेबल। वेयर एज इन डीएनए देर आर ए जी सी एंड टी, ए जी सी एंड टी। तो ये डिफरेंस आपको पता करना है कि आरएनए में कौन सा शुगर है, कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है और कौन से बेसिस है। देन मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताऊंगी एंड हाउ दिस नाइट्रोजनस बेसिस आर अरेंज्ड इन अ डीएनए टू मेक इट मोर स्टेबल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।